बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव की जय। संत जनों का ये कहना है कि किसी सिद्ध संतों के जीवन चरित्र सुनने से भी बहुत लाभ होता है, मन पवित्र होता है। तो आज अपन ने सिंध के संत स्वामी टेऊराम जी महाराज के जीवन के प्रसंग लिए हैं, जो बहुत ही मार्मिक हैं। उसमें समझाया गया है कि संत कितने दयालु होते हैं, वो इस प्रसंग से अपने को समझने में मिलेगा। प्रेम से आप पूरा सुने और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे देश का यह परम सौभाग्य है कि यहाँ परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम सिद्ध संतों का प्रादुर्भाव होता रहा है। आचार्य सदी श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज भी इसी संत परंपरा की एक आदर्श कड़ी है। आपका जन्म आषाढ़ शुक्ल षष्ठी संवत 1944 को तत्कालीन सिंध प्रदेश के हैदराबाद जिले के खंड ग्राम में हुआ था। आपके पिता श्री चेलाराम जी श्रेष्ठ भक्त और माता कृष्णा देवी अत्यंत धर्ममयी थी। आप लगभग 55 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे और आजीवन हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करते रहे। आपने देखा कि सांसारिक लोग अज्ञान से ग्रस्त होकर जीवन के परम लक्ष्य को भूल गए हैं और नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति एवं सुरक्षा में ही अपनी अपनी अमूल्य शक्ति को समाप्त कर रहे हैं। अतः उन पर कृपा करते हुए उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि प्रभु से नश्वर वस्तुओं का दान मत मांगो, मांगना है तो उनसे प्रेम और भक्ति का वरदान मांगो। वे कहते हैं, सद्गुरु मुझको दान दे प्रेम भक्ति विश्वास, कहे टेऊ नित सुमति दे संतनि माही निवास। संत सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज पीड़ित मानवता के सच्चे सेवक थे। उनकी उदारता, दयालुता और परोपकारिता के कतिपय प्रेरणाप्रद प्रसंग यहाँ दिए जा रहे हैं। एक तो वो गरीब निवाज थे। एक बार की बात है, टंडे आदम सिंध देश में महाराज जी के स्थान पर वार्षिक चैत्र मेला लगा हुआ था। वहां रेता यानी बालू अत्यधिक थी। मेले में बहुत से लोग आए हुए थे। मेले के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था। महाराज जी की आज्ञा थी कि भंडारे से कोई भी भूखा न जाए, सभी प्रेम पूर्वक खाकर जाए। यदि कोई ले भी जाए तो उससे भी मना न किया जाए। उस मेले में एक गरीब वृद्ध महिला भी आई हुई थी, जो भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल थी। उसने भी आकर भंडारे में भोजन किया। भोजन के पश्चात जो थाली गिलास तथा कटोरा आदि था, उसे उसने वहां चुपचाप रेत में गड्ढा करके छुपा दिया। उसने विचार किया, जब सभी लोग चले जाएंगे फिर बाद में इसे निकाल कर घर ले जाऊंगी। उसे ऐसा करते हुए किसी सेवादारी ने दूर से ही देख लिया और शीघ्र जाकर उसने यह बात स्वामी टेऊराम जी को बताई कि साईं, उस फला माई ने भोजन की थाली गिलास आदि रेत में गड्ढा करके छुपा दिया है और उसे ले जाने की फिराक में है। स्वामी टेऊराम जी महाराज तो करुणा के सागर थे। वे उस माई की माली हालत से परिचित थे। अतः उस सेवादारी से बोले, बेटे अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जो तुमने देखा ना, यह अब किसी से मत कहना। यह बात सिर्फ मेरे कान तक ही रहे। बेटे, वह माता जरूर अभावग्रस्त है, तभी तो उसने ऐसा किया है। अब चुपचाप जाओ और उस माता को यहाँ ले आओ। सेवादारी महाराज जी की आज्ञा पाकर माता को लेने गया। पहले तो माता को डर लगा कि शायद मेरी बात का स्वामी जी को पता चल गया है। फिर प्रसन्न भी हो रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो स्वयं स्वामी जी मुझे याद कर रहे हैं। सेवादारी माता को महाराज जी के पास ले आया। स्वामी टेऊराम जी ने करुणा भरी दृष्टि से माता की ओर देखकर कहा, आप यहाँ बैठिए। माता को बैठाकर फिर उसी सेवादारी से कहा, जो माता ने गिलास थाली आदि छुपा कर रखा है ना, उसे ले आओ। सेवादारी अविलंब ले आया। महाराज जी ने वह थाली गिलास एवं एक नई थाली गिलास कटोरी मंगवाकर उसे माता को देते हुए कहा, माता, ये
ये लो, ये तुम्हारा वाला थाली गिलास और ये नया एक और थाली गिलास तथा कटोरा है, ये भी लेकर जाओ। और यह मेले के उपलक्ष्य में मिठाई तथा कपड़े का एक जोड़ा भी है, इसे भी पहनना। और यह खर्चा है, इसे भी लो। माता को इतना कुछ दिया जैसे वह अपने मायके में आई हो। संतों का हृदय इतना विशाल होता है, यह देखकर माता आश्चर्य में पड़ गई। इतना कुछ देने के पश्चात महाराज स्वामी टेऊराम जी ने माता से कहा, माता संकोच मत करें, यदि तुम्हें किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता हो तो तुम निसंकोच कहो, कोई ख्याल मत करो। वह गरीब वृद्ध महिला महाराज जी की करुणा, कृपा एवं उदारता का यशोगान करती हुई सजल नेत्रों से अपनी कुटिया की ओर चली गई। अब एक और प्रसंग है उनके देने की उदारता का। एक बार चैत्र मेले के अवसर पर भोजन का समय बीत चुका था, किंतु आश्रम के बाहर दरिद्र नारायण की भीड़ जमा थी। उधर से अचानक स्वामी टेऊराम जी महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तो सीधे वहां आए जहां भीड़ जमा थी। महाराज जी को देखकर उन लोगों ने शिकायत की कि महाराज, आपका नाम तो बहुत है, लेकिन हमें यहाँ अभी तक भोजन नहीं मिला। स्वामी जी ने सेवादारियों से कहा, क्यों इन्हें अभी तक भोजन क्यों नहीं दिया? सेवादारी बोले, स्वामी जी, ये लोग भोजन तो कर चुके हैं और साथ ही साथ अपनी पोटलियां भी भर चुके हैं। अब भंडारे में भोजन नहीं है, जितना था वह दे दिया। स्वामी जी ने बोला, यदि नहीं है तो जाकर भोजन तैयार करो और जो शेष रह गए हैं उन्हें भी दो। सेवादारी बोले, स्वामी जी, ये खाएंगे नहीं वरन बांध कर घर ले जाएंगे। स्वामी जी ने बोला कि घर ले जाकर क्या करेंगे? तो सेवादारियों ने कहा, महाराज, ये घर ले जाकर भोजन चावल को सुखाकर फिर इसे पकाकर धीरे धीरे खाते रहेंगे। स्वामी जी बोले, अरे भाई, फिर भी तो आगे खाएंगे ही ना, फिर तो जितना मांगे उतना दे दो। स्वामी टेऊराम जी महाराज की देने की ऐसी उदारता को देखकर सभी सेवादारी नतमस्तक हो गए। स्वामी जी का कहना था कि भाई ये सुखा के खाएंगे, बाद में खाएंगे तो भी खाएंगे ही, इसलिए इनको दे दो। सिंध में आज भी स्वामी टेऊराम जी की अखंड भोजन एवं अखंड भजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंध में कहावत है, देना सीखे तो स्वामी टेऊराम जी से सीखें। सिंधी समाज में स्वामी टेऊराम जी का नाम आदर तथा श्रद्धा से लिया जाता है। ऐसे महापुरुष के चरणों में सादर वंदन। स्वामी टेऊराम जी महाराज द्वारा विचरित प्रेम प्रकाश ग्रंथ में परोपकार, दया, दान संबंधी अनेक प्रेरणास्पद पद आए हैं। उनमें से दान संबंधी एक पद यहाँ प्रस्तुत है। दीनों को तुम दान दिल से दिया करो, देने से धन बढ़ता जावे, एक देवे सो 10 को पावे, निश्चय करके जान। दान देने में विलंबन कीजिए, मन पर कबहू नाहि पतीजे, चंचल मन पहचान। दानी कबहू नरक न जावे, मरकर सीधा स्वर्ग सिधावे, सुर मुनि दे सम्मान, कहे टेऊ कर दान सुजाना, मानुष का कर्तव्य दे दाना, ब्रह्मा का व्याख्यान। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव की जय।